हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में पढ़ा, अब क्या होगा 25 मार्च से 25 मार्च से क्या होने वाला है ये हम समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो बहुत खास है तो छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए, परंतु इसका प्रभाव उतना ही बड़ा है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 25 मार्च को। तो 25 मार्च को जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाने वाला है। क्या बदलाव लाएगा, क्या शुभ परिणाम देगा, क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान थे, दाम्पत्य जीवन में आए दिन वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था, दाम्पत्य जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि ना हम घर के रहते ना घाट के, अर्थात बाहर जा रहे हैं वहाँ भी कलह का माहौल और घर में आ रहे हैं तो वहाँ भी कलह का माहौल। क्योंकि जब आपका मन ही स्थिर नहीं है, मन ही शांत नहीं है, तो फिर आप बाहर भी जाएंगे तो वही स्थिति बनने वाली है। इसलिए दाम्पत्य जीवन को, घर के माहौल को बेहतर बनाना बेहद ज़रूरी होता है। ये समय होगा जिस समय ये कलह का माहौल अब दूर होकर आपको शांति मिलने वाली है। साथ में व्यापारियों के लिए ये धन वृद्धि कारक, और आप अपने व्यापार को यदि बढ़ाना चाहते हैं और उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो ये समय होगा जिसमें आप अपना प्रयोग कर सकते हैं। साथ में प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने जीवन में कहा जाए कि चाहते थे मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने का समय है। और विशेषकर उन लोगों के लिए जो लोग अपने मित्र से चाहते थे, मैं बहुत समय से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बहुत समय से बात नहीं हुई, तो आपके मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके मित्र का आपको सहयोग मिल सकता है जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो सके। और जो आपके सच्चे मित्र हैं, इस समय आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनसे बाहर निकलने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, एक और भी यहाँ पर समझने वाली बात है और लाभ मिलने वाला है कि धन, अर्थात बैंक बैलेंस में वृद्धि। यदि आप अपने बैंक बैलेंस में वृद्धि चाहते थे, वो भी अब होने वाला है। क्योंकि धन दो तरह से होता है। एक तो ऐसा धन जो आता है और चला जाता है, अब किसी रूप में जाए, चाहे वो आप खर्च कर रहे हो पर्सनली या किसी भी तरह। और एक धन होता है जो आता है और रुकता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि धन आए और रुके भी। क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस बात से परेशान होते हैं कि धन भाई रुकता ही नहीं है। ये समय होगा जिसमें धन रुकने की स्थिति बनेगी। हाँ, परंतु एक बात जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि समय बहुत कम समय होता है, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन जल्दी जल्दी होता रहता है। तो इस समय यदि कोई स्थिति ऐसी धन की स्थिति बनती है, आगमन होता है, तो इस समय रुकावट धन की होगी। तो ये जो कुछ लाभ हैं विशेष रूप से आपको मिलेंगे, परंतु यहाँ पर सावधानियाँ बेहद ज़रूरी हैं। क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये जो मीन राशि है या मीन लग्न है आपकी, तो ये देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आती है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति भी है बुध की, जिससे ज्ञान योग का निर्माण हो रहा है, और ये मंगल की राशि है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपके लिए कारक नहीं कहलाते हैं बुध, इनको समझना बहुत ज़रूरी होगा। और साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, एक अच्छी बात ज़रूर है कि मंगल की राशि में है, जो कि कारक ग्रह आपके लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है प्रिय दर्शकों? सावधानी के रूप में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथ में प्रिय दर्शकों, यहाँ पर और विशेष रूप से ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे मैंने बताया कि आपके सुखों में वृद्धि, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ संभव है, परंतु इस समय धन आएगा, उससे ज़्यादा संभव है कि खर्च हो जाए। तो धन आगमन जो होगा उसे मैनेज करना बेहद ज़रूरी होगा। मैंने अभी अभी बताया कि धन रुकेगा, बिल्कुल धन रुकेगा, परंतु अब वो किस रूप में रुकता है ये भी महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपने कोई कार परचेस कर ली, ठीक है, तो वो धन है, आया है,
है आपके पास, अब किसी रूप में है, परंतु यदि इस रूप में हो कि अब जैसे आपको ज़रूरत है सच में 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर, जो भी आप कुछ भी चीज़ें ले रहे हैं तो उसकी सच में ज़रूरत हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब एसेट और लायबिलिटी, तो लायबिलिटी यदि आप एकत्रित कर रहे हैं इस धन से, तब तो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, परंतु यदि एसेट बना रहे हैं, उससे ऐसा कुछ बना रहे हैं जिससे और भी धन प्राप्त हो, तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए आपको अपने धन को जो आप इन्वेस्टमेंट करें या खर्च करें कहा जाए, उसे आप बहुत अच्छे से सोच समझ के करना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और यात्रा करते समय भी सावधानी और वाणी में अपने संयम रखना होगा। कुछ भी बोलने से पहले आपको बहुत सोच समझ के बोलना है। तो इन बातों का ध्यान रखें प्रिय दर्शकों। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और बुध के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। और हम भगवान की बात करें तो भगवान नारायण की आराधना कर सकते हैं माता लक्ष्मी के साथ में, तो जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। परंतु एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि अपनी जन्म कुंडली चेक कर लीजिएगा, या तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। क्योंकि खासकर देखा जाए तो बुध को, मंगल को और देवगुरु बृहस्पति को, ये 3 ग्रहों को जरूर चेक करिएगा। और दशा तो हमेशा चेक करना ही चाहिए। और कमेंट में आप जय माँ लक्ष्मी और जय विष्णु भगवान लिख सकते हैं, और लिखने के साथ में स्मरण भी करना है, बोलना भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।